नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। ये साल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आज ये सप्ताह भी समाप्ति की ओर है। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये शनिवार आएगा अगले साल की 3 तारीख को। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज प्याज का बाजार है, कैसी आज स्थितियां हैं और कहीं ना कहीं अच्छी खबर जो है वो प्याज के बाजारों में आज के लिए क्या है और क्या आगे के लिए भी कोई अच्छी खबर बनती नजर आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा खैरतल के और अलवर के माल जो है उनका जोर प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाया, तो क्या आगे भी अब इनका जोर नहीं बन पाएगा। और जो नई प्याज ओवरऑल हम देख सकते हैं, एक हमारी महत्वाकांक्षा है कि भाई एमपी से आएगी या महाराष्ट्र के इलाकों से, पूना वगैरह से या नासिक से, जहां से भी आएगी, क्या उसका जोर बनेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि नई प्याज का जोर कितना बनेगा और पुरानी प्याज की क्वालिटी का भाव पे असर अभी क्या पड़ रहा है और आगे क्या पड़ सकता है। क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी वाले माल हैं, आप ये मान के चलिए, उनमें उनके भाव में भी पूरा दम है, क्वालिटी में भी दम है तो भाव में भी पूरा पूरा दम है। तो चलिए आपको पूरी एक जानकारी देते हैं, पूरा एक ब्यौरा देते हैं, पूरी एक खबर आपको देते हैं कि आज प्याज के जो बाजार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या कुछ माहौल जो है वो चलता और फिरता नजर आ रहा है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। हमारे साथ सोनू भाई साहब हैं। सोनू भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है। और सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी। और बड़ी बात यह है कि आज शनिवार का दिन है। जी बिल्कुल दीपक जी। तो ये देखा जाए तो बड़ी बात ही होती है हमारे किसानों के लिए। बिल्कुल देखिए, और ये साल का जो है शनिवार जो है साल का एंड ही समझिए। इसके बाद जो अगला शनिवार है वो नया साल लेकर के आएगा, शनिदेव का होगा, सभी के लिए खुशियां लेकर के आए। मैं सभी प्रभु से ये कामना करता हूँ। बिल्कुल जी। तो भैया आज क्या कुछ माहौल है कि करके बात करेंगे हम सारी चीजों पे, थोड़ा बांग्लादेश पे भी कर लेंगे जी, ग्राहकी पे कर लेंगे, भाव पे कर लेंगे। और आज जैसे डबल मंडी होती है तो कुछ उम्मीदें बन जाती हैं कि भाई आज थोड़ा उठाव अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं फिर भाव पे भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सभी चीजों पे विस्तार से आराम से जानकारी देंगे आपको। जो भी है जी। जो हमारे पास जानकारी आई हुई है, जो भी हमारे पास जानकारी अवेलेबल होगी वो आपको जरूर शेयर करेंगे। और अपने ग्राहक जो भी हमारे किसान भाई, जो हमारे दर्शक हैं, जो भी हमें फॉलो करते हैं, तो हम उन तक जो है जानकारी जरूर पहुंचाएंगे कि आगे आने वाले समय में कैसा हमें लगता है और कैसा बाजार रहना चाहिए आगे जो है। बिल्कुल। तो सोनू भैया स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आवक से? पहले आवक से करते हैं, डिटेल देते हैं मार्केट की, उसके बाद में जाकर के जो बाकी सारा जो भी आपको आगे का एनालाइज करना वो करेंगे जरूर। तो देखिए दीपक जी, आज 27 तारीख हो चुकी है और शनिवार का दिन है और सवेरे का वक्त है और धूप भी देखिए आज अच्छी निकली हुई है, धूप में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अगर बात करते हैं आज की आवक की, तो आवक देखिए कल के मुकाबले अगर बात करते हैं तो कल 27 गाड़ी थी, आज 24 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई है, 20 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 17 गाड़ी जो है नीचे फड़ों पर माल उतरा हुआ है। बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के आज 61 गाड़ी मंडी में फिलहाल मौजूद है। और अगर खैरथल की बात करते हैं तो 12,470 कट्टा आज फ्रेश आया हुआ है और 700 कट्टा जो है कहीं ना कहीं जो है कल का मंडी में बैलेंस रह गया। तो खैरथल बैलेंस और ताजा मिलाकर के 13,170 कट्टा आज इस समय मंडी में मौजूद है। और कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी ये भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। एमपी की बात करते तो जो सबसे ज्यादा आ रहा था पूरे 7-8 महीने से जो है वो अभी कुछ कम हुआ है। एमपी की 13 गाड़ियां हैं। नासिक की बात करें तो 9 गाड़ियां हैं। पूना की आज गाड़ियां बढ़ी हैं, वो 16 गाड़ियां हैं। महुए गुजरात की 1 गाड़ी है, गोंडल गुजरात से 1 गाड़ी है। और अगर बात करें राजस्थान की, जो कुचामन सीकर का एरिया पड़ता है, वहां से आज 4 गाड़ियां मंडी में मौजूद है। जी जी। तो भाई साहब फिलहाल अगर हम बात करें तो आज ग्राहकी का रुझान कैसा है जी? दीपक जी, ग्राहक तो देखिए शनिवार का दिन है तो मैं एक बार कहूंगा कि आप दर्शक अपने कैमरे के माध्यम दिखाएं कि कितना ग्राहक आज मंडी में मौजूद है। और माल भी जो है फड़ पे भरपूर है, माल की भी कोई कमी नहीं है। और हमारे किसान भाई, हमारे जितने व्यापारी हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें समय समय पर माल दे रहे हैं बेचने के लिए, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए भी जो जी। तो सोनू भैया अब अगर हम बात करें तो वैसे इस सप्ताह में आवकों में, ग्राहकी में क्या कुछ रुझान रहा है और आज क्या शनिवार के दिन कुछ अलग माहौल है? देखिए आज थोड़ा ग्राहकी भी शनिवार के हिसाब से अच्छी है। और माल की बात करते हैं तो देखिए 60 गाड़ी है और 13,000 कट्टा है, तो इतना ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं। माल जो है, माल टोटल मिलाकर के अगर काउंटिंग करेंगे तो 80 गाड़ी 82 गाड़ी के बीच में बैठेगा।
और 50 से 60 गाड़ी जो है मंडी की सेल तो मंडी के अंदर चलती है इस समय जो है। और अगर बात करते हैं सप्ताह के मालों की, तो देखिए आज आज 24 गाड़ी आज आई हुई है, कल 27 गाड़ी थी, परसों में अगर बात करें तो 26 गाड़ियां थी मंडी के अंदर जो है, उससे पहले की बात करते तो 25 गाड़ियां थी। तो इस सप्ताह में जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे ही गाड़ियां जो है आती रही हैं। और बैलेंस भी जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है बड़ा है, जैसे कि हल्की क्वालिटी आ जाती है तो बिकने में दिक्कत होती है, पुराना माल कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत बैलेंस रह जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको 60 गाड़ी माल देखने को मिल रहा है। अगर ताजे की बात करते हैं तो इतना खास शनिवार के हिसाब से माल नहीं है मंडी के अंदर जो है। और अगर खैरथल की बात करते हैं, अलवर की बात करते हैं, तो देखिए वो भी 12,000 12,500 कट्टा है, वो भी इतना ज्यादा नहीं है। ये आज इस सप्ताह का जो इस साल का जो आखिरी दिन है शनिवार का, हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर जो है खैरथल का माल जो है इससे भी आधा रहने की हमें उम्मीद हो रही है इसकी। बिल्कुल। तो भाई साहब फिलहाल जैसे बांग्लादेश में निर्यात चल रहा है जी, उसे कुछ ज्यादा असर है बांग्लादेश से, या सिर्फ वो एक खबर है? दीपक जी देखिए वो अभी मेरे हिसाब से तो खबर ही रह गई है, अभी इतना माल वहां पर क्रॉसिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और जो भी हमारे भाई बंद वहां पर है, जो हालात उनके साथ हो रहे हैं, जैसा भी उनके साथ अपराध वहां के लोग जो कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कर रहे हैं ये। देखिए हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तभी हमारा भारत चलता है, तभी हमारा देश चलता है। अगर ऐसे एक दूसरे के लिए कट्टरपंथी रखेंगे या एक दूसरे के भेदभाव रखेंगे तो उससे हमारा देश जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं पीछे होगा। बिल्कुल। इसकी वजह से भी देखिए इसके अंदर थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और दूसरा माल कोई भी देता है तो उसको थोड़ा ये डर रहता है कि आगे जाके कहीं हालात और खराब ना हो, जिससे कि उसकी पेमेंट में दिक्कत आए या कोई और परेशानी उसको उठानी पड़े। तो इसकी वजह से भी बांग्लादेश के लिए एक थोड़ा जो है माल कम जा रहा है वहाँ की तरफ जो है। और अगर बाकी बात करते तो देखिए इस समय नई की अराइवल सब जगह है। अराइवल पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है, और 15 से 20 दिन की बात अगर करें तो उसमें नई की आवक चाहे एमपी है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे पूना लाइन है, चाहे हमारा अलवर है, तो यहाँ से भी माल जो काफ़ी निकल चुके हैं। हो सकता है आने वाले सप्ताह आने वाले 15 दिनों में जो है एमपी की अराइवल कुछ कम होती नजर आएगी। खैरथल तो आपको कम नजर आएगा ही आएगा आने वाले सप्ताह में, लेकिन एमपी की आवक हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर या कुछ ना कुछ कम हो। महाराष्ट्र से भी नए की आ गई, जिस हिसाब से पीछे बारिशें हुई हैं और जो फसलें निकली हैं उसमें भी कुछ ना कुछ फसल में से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर गुजरात की बात करते तो देखिए गुजरात के अंदर तो जो बारिश हुई थी उसकी वजह से हालात सभी को पता है वहाँ के क्या रहे हैं, फसल को क्या हाल रहा है, क्या नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर जो है उसमें गुजरात के अंदर जो है 15 से 20 तारीख के बीच में जनवरी की जो है उसमें आमदनी आपको कुछ ना कुछ बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी नई की आमदनी जो है इतना कहीं प्रेशर नहीं बना पाएगी जहां तक हमें उम्मीद है। तो उसकी वजह से हो सकता है आगे जाकर के मार्केटें, बाजार जो भी है वो आगे जाकर के अच्छे देखने को मिल सकते हैं इसकी, जो एक हमें ये उम्मीद ही ऐसी नजर आ रही है इसकी। जी। अच्छा सोनू भैया, हमारे दर्शक जो है ना बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं, वो सुनते भी हैं कि भाई बाजारों से कुछ खबर आ जाए, और जब शनिवार या सोमवार का दिन होता है तो अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं। देखिए दीपक जी, उपेक्षा इस करके हो जाती है कि मार्केटें थोड़ी अच्छी होती हैं। सोमवार को जैसे अराइवल होती है तो उससे ये होता है कि एक हिसाब किताब ये लगाया जाता है कि जैसे सोमवार को मान लीजिए 40 गाड़ी आई है तो उसके हिसाब से आगे सप्ताह का पता चलता है कि आमदनियां कम रहेंगी या ज्यादा रहेंगी, मार्केटें कम होंगी या ज्यादा होंगी। तो सोमवार के हिसाब से तो ये थोड़ा आइडिया लगता है। और शनिवार तो देखिए जाता हुआ सप्ताह है, तो उसमें थोड़ा मार्केट में माल कम हो तो उसके अंदर रुपया 2 रुपए का उछाल देखने को मिल जाता है उसका। जी। तो आज मान सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत चमक रहेगी बाजारों में? जी बिल्कुल दीपक जी, आज मार्केट जो है कल के मुकाबले रुपया 2 रुपए जरूर सुधार में है, क्योंकि आमदनी कम है। जब तक क्वालिटियां अच्छी आएंगी तो उसके अंदर आपको भाव अच्छा मिलेगा। बाकी तो देखिए हल्के माल जो है जैसी क्वालिटी होगी वैसे उसके अंदर भाव आपको देखने को मिलेगा। तो सोनू भैया पहले क्वालिटी दिखा दें या पहले भाव बताएं? बताओ। पहले क्वालिटी दिखाते हैं, उसके बाद में आपको जो भाव भी जरूर बताएंगे इसका जो है। बिल्कुल। तो दीपक जी बताऊंगा, देखिए ये कुचामन का माल है, क्वालिटी अच्छी है माल की जो है, साइज अच्छा है माल का जो है, थोड़ा सा कटिंग में थोड़ा है और कच्चापन माल के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज ऑन क्वालिटी अगर आप बात करते हैं तो क्वालिटी देखिए मीडियम मोटा है, क्वालिटी शानदार है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कुचामन का माल है तो देखिए इसमें जैसे मौसम ठंडा है तो धूप कम निकलती है खुले इलाकों में जो है, जिसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा बहुत कच्चापन नजर आ जाता है इसका। जो बाकी कलर की बात करें, माल की बात करें तो वो बहुत अच्छा माल है इसके अंदर। जो ये एमपी का माल है, देखिए क्वालिटी जो है अभी भी क्वालिटी, कलर तो माल के फेड हो चुके हैं, लेकिन देखिए ये 1 से 2% की क्वालिटी जो है ये जर्मिनेशन की आ गई है। उगाव तो इसके अंदर नजर आएगा ही आएगा आपको मालों के अंदर, चाहे जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी हो। ये भी बात करें तो ये भी एमपी की है, एवरेज माल है, कलर कुलर माल के खत्म हो चुके हैं अभी फिलहाल जो है, क्योंकि देखिए मार्च अप्रैल में इन मालों का स्टॉक होता है, कहाँ आज दिसंबर है, तो क्वालिटी के अंदर तो फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा।
ये भी एमपी की क्वालिटी है, अगर देखेंगे तो ये भी एमपी की क्वालिटी है। तो क्वालिटी अभी देखिए थक चुकी है और फिलहाल जो अब इनका एंड है, तो इस करके क्वालिटी आपको ऐसी दिखने की बिकेगी। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, कल हमारे पास इंदौर से एक गाड़ी आई थी पुराने माल की, लेकिन वो प्याज ऐसी थी दीपक जी, मैंने पूरे सीजन में वैसी प्याज नहीं बेची थी, कि अभी तक किसान ने जो है ऐसी प्याज बचा करके रखी हुई है कि वो देखो तो आपका दिल खुश होता है, रूह खुश होती है कि वो प्याज अभी भी ऐसा निकल के आ रहा है। उसमें एक दाना भी जर्मिनेशन का नहीं था और साइज भी मोटा जिसको बोलते हैं वो था, और कलर और पत्ती बहुत ही चमकदार थी। सीजन की जो है सबसे बेस्ट गाड़ी मैं कहता हूँ वो हमारे पास आई हुई थी कल जो है। तो सुनो भैया, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मीडियम किसान था या सक्षम किसान था? सक्षम किसान था, जिसके पास 15,000 कट्टा स्टॉक में पड़ा हुआ था, उसके पास अभी भी 3,000 कट्टा जो है पड़ा हुआ है फिलहाल जो। तो वैसे जानने की कोशिश करी आपने कि भाई इतना मतलब प्याज को संजो के रखना, भंडारण करके रखना और इतने समय तक कुछ उन्होंने स्पेशल कोई मशीनें वसीने है नहीं नहीं नहीं, वो उनका रख रखाव का हिसाब किताब है, गोदाम लगे हुए हैं उनके जो है, फैन जैसे एग्जॉस्ट लगाया हुआ उन्होंने और लाइटें, उसमें टेम्परेचर जो है तरीके से मेंटेन किया हुआ तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जिससे कि क्वालिटी अभी तक वो बची हुई रही है। और बाकी उन्होंने इतने लंबे टाइम समय तक इसलिए रखा है कि जिस भाव में उन्होंने रखा था और उस समय के बाद में जो है मार्केट अच्छी देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनको उस समय नुकसान आ रहा था। अभी इस समय भी निकाला है माल उन्होंने, तो अभी भी कोई फायदे वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी ये है कि जहां पर उनको ज्यादा नुकसान होना था वो कहीं ना कहीं जो इस समय कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहते हो भैया, 4-5 महीने रखी होगी प्याज? कम से कम देखिए, अगर वो प्याज अप्रैल मई की रखी होगी तो कम से कम 7 से 8 महीने की प्याज, 5वां महीना होता है, सीधा सीधा हो गया जी। कम से कम जो है 7-8 महीने की प्याज अभी भी जो है क्वालिटी ऐसी बना करके रखी हुई है कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकता आपको। अगर देखेंगे तो देखिए वो प्याज अभी भी लगी हुई है, वही वाली प्याज है। हाँ, अब दिखा देते हैं प्याज जो है जो हमारे से लेके गया ग्राहक जो है वो बहुत ही खुश हुआ है माल को लेकर के जो है। उसने ये भी कहा है हमारे को कि अगर ऐसी प्याज हो तो भैया हमारे को दोबारा मंगा करके देना। कितनी बड़ी बात है। देखिए क्वालिटी एक इस समय में ऐसी बचा पाना जो है बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी किसान ने इतनी मेहनत की है, जी। इतना खर्चा किया है, उसके बाद में भी जो है प्याज अपनी जो है अच्छे से बना करके लाया हुआ प्याज जो है। तो सुनो भैया, इससे पता चलता है कि जैसे जो लोग मंदी के नाम से घबराते हैं जी, वो ये जान लें कि क्वालिटी हमेशा बिकती है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर कल भी हमने उनका माल जो है 880 रुपए तक बेचा है, पुराना माल जो है, और 850 का बेचा है। 1 लाट उसके 10-12 कट्टे ये बाकी रह गए हैं। ये वाली प्याज उनकी हमने 800 रुपए की बेची है ये। तो क्वालिटी देखिए ये भी इतनी शानदार है कि इसमें जर्मिनेशन की आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और क्वालिटी देखिए फिर दीपक जी वही है कि हमने बार बार एक ही चीज कहते हैं कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी बना करके लाएंगे उतना अच्छा ही आपको भाव देखने को मिलेगा इसका जो। जी, तो भैया अब भाव की बात करते हैं। आज भाव क्या क्या बन गए जी? जी बिल्कुल दीपक जी, अगर खैरथल की बात करते हैं तो देखिए अगर बिल्कुल मोटे माल हैं, पत्ती वाले, कलर वाले और साइज वाले माल, जिनको कि एक नंबर में बोलते हैं माशाखोरी मालों में, तो वो वाले माल जो है 900 से लेकर के 950 रुपए की रेंज में बिके हैं। जो मीडियम सुपर है वो वाले माल 800 से 850 की रेंज में, नीचे में 750 रुपए का है। गोल्टी की बात करते हैं तो वो 300 से लेकर के 350 की रेंज में गुल्टी, और जो गुल्टा है उसका वो 400 से लेकर के 500 रुपए की रेंज में। बाकी देखिए क्वालिटी अगर हल्की है तो जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर जो है। और अगर हम एमपी की बात करें, जैसी कि हमने क्वालिटी दिखाई है आपको, ये वाले मालों के अंदर जो है 500-600 रुपए की पोजीशन है। और जैसी क्वालिटी जो मैंने आपको बताया कि अगर वो क्वालिटी है तो वो 800 से लेकर के 900 रुपए की रेंज में, 10-20 रुपये 50 रुपये और भी ऊपर चला जाता है अगर क्वालिटी बन करके आएगी तो ये तो हमारे पुराने के भाव हो गए हैं। अगर इसके बाद बात करें हम अपना पूना नए मालों की, तो पूना के अंदर हमारे पास ये गाड़ी लगी थी कल को, ये अभी 20-25 कट्टा बाकी रह गया, तो सारे साइज उसके अंदर यही नजर आए हैं। तो ये वाले माल जो है 600-650 की रेंज में बिके हैं। इससे थोड़े अच्छे साइज थे तो वो वाले माल जो है 700-750 की रेंज में। और अगर मीडियम मालों में चले जाए तो वो 800, 850, 900 की रेंज में। और मोटे साइज के माल हैं बिल्कुल, जिसको 60 प्लस साइज बोलते हैं, वो वाले 950, 1000, 1050, 1100 तक की रेंज में वो माल बिके हैं फिलहाल जो। अगर इसके बाद में बात करें हम कुचामन के मालों की, तो कुचामन के माल जो है ये 4 गाड़ी आज मंडी में मौजूद है। तो ऐसे मालों के अंदर 500, 550 रुपए की एक पोजीशन इनकी बनी हुई है। और अगर थोड़ा बहुत सफाई अच्छी आ जाती है तो वो दीपक जी और समझो 50 रुपया और ऊपर चला जाता है, 550 से 600 रुपए के बीच में आइडिया ये बिक रहे हैं फिलहाल माल जो है जी। अच्छा भैया, नए मालों की आवक अब ज्यादा कहाँ से रहेगी और अपने आज खैरथल के कितने कट्टे हैं? खैरथल के देखिए मैंने आपको बताया 13,170 कट्टा आज मंडी में मौजूद है, बैलेंस और फ्रेश मिला करके। आने वाले सप्ताह के अंदर जो है खैरथल की अराइवल आपको कम नजर आएगी। अब जो भी अराइवलें बढ़ेंगी वो महाराष्ट्र, एमपी या गुजरात से बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी आगे आगे। तो भैया आप चलते चलते क्या कहोगे दर्शकों? दीपक जी, मैं बार बार एक ही चीज को दोहराता हूँ, मैं आज भी यही कहूंगा कि देखिए आप अगर भाव की उम्मीद करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आप क्वालिटी बनाइए। क्वालिटी को आप जितना मेंटेन कर सकते हैं, जितना बना सकते हैं, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, माल आपका जो है आज भी भाव के हिसाब से अच्छे भाव से बिकेगा। और देखिए हल्की क्वालिटी है तो उसके अंदर जैसा माल
वैसा भाव। और मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ कि आने वाला जो साल है वो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सभी के लिए खुशहाली लेकर के आए और अच्छी उम्मीदें लेकर के आए। जी। और भाई साहब, विश्वास है कि हमारे जो दर्शक है ना, जी, वो भी आपके लिए दुआएं जरूर भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि आप और हम मिलकर अच्छा काम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। तो चलिए, हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको बाजारों की बताई। और अच्छी खबर यह है कि आज कुछ मार्केट में जो है वो चमक बनती हुई नजर आई है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और बाकी ऐसे ही फिलहाल आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। और देखिए, हमारे धीरज भाई साहब जो है मुस्तैद हैं, बड़े भैया हैं सोनू भैया के। और चलिए, ऐसे ही आपको हम जानकारी लगातार देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों को भी जानकारी मिलेगी जो कहीं ना कहीं बाजारों से अनभिज्ञ हैं, और उससे बाजार काफी कंट्रोल होकर चलते हैं। तो चलिए, ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।